Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Islam and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, mathematics, SSC 1 and theorem number 10.1.1 is, in any correspondence of two triangles, if one side and any two angles of one triangle are congruent to the corresponding side and angles of the other, then the triangles are congruent. So students, statement को समझने की कोशिश करें कि if in any correspondence of two triangles, यानी कि given में हमारे पास होगा कि हमारे पास दो triangles हैं, if one side and two angles, और एक triangle की एक side और कोई से two angles दूसरी ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड और एंगल्स के कॉन्ग्रुएंट हों तो वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं और उसको हम कहते हैं एंगल साइड एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल साइड एंगल. सो स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड दैट देयर आर टू ट्राइंगल्स. सो आई विल ड्रॉ टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABC and PQR, ABC and triangle PQR, in which students BC is congruent to QR and angle B is congruent to angle Q and angle C is congruent to angle R, and we have to prove that both the triangles are congruent. So students, थ्योरम के 6 कंपोनेंट्स होते हैं. पहला कंपोनेंट होता है स्टेटमेंट, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिस क्वेश्चन के लिखने का भी हाफ मार्क्स होता है. तो बच्चों, जब पेपर में आपने थ्योरम को अटेम्प्ट करना है तो ये स्टेटमेंट भी जरूर लिखनी है. दूसरा कंपोनेंट है फिगर, वो हमने बना ली है. तीसरा है बच्चों गिवन. तो इसमें गिवन हमें है जी, गिवन इन ट्राइंगल ABC कॉरस्पॉन्डेंस विद triangle PQR, BC is congruent to QR. बच्चों ये हमें गिवन है. एंगल B is congruent to एंगल Q, ये गिवन है. और एंगल C congruent to एंगल R. ये तीन चीजें हमें दोनों की गिवन है. टू प्रूव है ये हमारा, क्या हमने प्रूव क्या करना है? टू प्रूव बच्चों हमने ये करना है कि ट्राइंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट हो ट्राइंगल PQR के. नेक्स्ट स्टेप है बच्चों कंस्ट्रक्शन. बच्चों, हमारे पास प्ले फेयर का पोस्टुलेट है कि अगर टू ट्राइंगल्स की टू साइड्स और सेंटर वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं. अगर हम प्रूफ ये कर दें कि AB और PQ ये दोनों इक्वल हैं तो फिर साइड एंगल साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड, हम प्रूफ कर देंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं. तो कंस्ट्रक्शन हमने ये करनी है कि हम सपोज करेंगे कि AB और PQ इक्वल नहीं है. अगर ये इक्वल कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो हम पी क्यू पर कोई पॉइंट इस तरह लेंगे कि वो डिस्टेंस ए बी की इक्वल हो. तो कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे लेट ए बी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू. हमने ये सपोज कर दिया कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है. टेक अ पॉइंट एस on PQ such that SQ is congruent to AB. बच्चों, हमने PQ पर कोई पॉइंट एस इस तरह लिया जैसे कि हमने पहले सपोज किया था कि AB और PQ इक्वल नहीं है. तो हमने PQ पर कोई पॉइंट एस लिया कि SQ कॉन्ग्रुएंट किसके हो? AB के. और अब हम इस S को ज्वाइन करेंगे R से. और बच्चों, आपने ये स्केल से ज्वाइन करना है ताकि ये लाइन सीधी नजर आए. तो हमने फिर S को किससे ज्वाइन कर लिया? R से. एंड
join S to R। अब बच्चों अगर आप गौर करें तो एस क्यू और ए बी कॉन्ग्रुएंट है, ये हमने कंस्ट्रक्शन की है। अब हम ट्राइएंगल ए बी सी और एस क्यू आर को कंपेयर करेंगे और फिर प्रूफ करेंगे कि ये दोनों ट्राइएंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अभी नेक्स्ट बात जो आनी है वो आनी है बच्चों प्रूफ की, और प्रूफ के 2 पार्ट्स होते हैं। एक तरफ हम लिखते हैं स्टेटमेंट्स और दूसरी तरफ हम लिखते हैं रीजन, इसलिए मैं उसको रन करूंगा और यहाँ पर हम प्रूफ लिखेंगे। ओके बच्चों, अब हम लिखेंगे जी प्रूफ के हम 2 पार्ट्स करेंगे। एक तरफ मैं लिखूंगा स्टेटमेंट्स, दूसरी तरफ मैं लिखूंगा रीजन। अब बच्चों इन ट्राइएंगल ए बी सी और एस क्यू आर हम इनको डिस्कस करेंगे। फिलहाल बच्चों आपने ये जो लाइन पी आर आपको नजर आ रही है इसको आपने इग्नोर करना है, भूल जाना है। आपने यही कंसिडर करना है कि हम ए बी सी को डिस्कस कर रहे हैं किस ट्राइएंगल के साथ, एस क्यू आर से, यानी कि ये पी आर लाइन आपको नजर नहीं आ रही है, आपने इमेजिन कर लेना है। अब बच्चों इस ट्राइएंगल की ए बी और इस ट्राइएंगल की एस क्यू कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि हमने ये कंस्ट्रक्शन में पॉइंट एस इस तरह लिया था कि एस क्यू कॉन्ग्रुएंट किसके हो, ए बी के। तो मैं लिखूंगा ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एस क्यू, और बच्चों रीजन इसकी ये थी कि हमने कंस्ट्रक्शन में करके इसको कॉन्ग्रुएंट किया था। कंस्ट्रक्शन जब हमने की थी तो उसमें हमने इस क्यू एस क्यू को कॉन्ग्रुएंट लिया था ए बी के। और बच्चों इस ट्राइएंगल का एंगल बी और इस ट्राइएंगल का एंगल क्यू कॉन्ग्रुएंट है, ये गिवन में था। तो मैं लिखूंगा एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, और ये बच्चों हमें गिवन था कि ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब बच्चों इस ट्राइएंगल की साइड बी सी और इस ट्राइएंगल की साइड क्यू आर ये भी कॉन्ग्रुएंट है, ये भी हमें गिवन में था। तो मैं लिखूंगा बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर, और ये भी हमें बच्चों गिवन था। अब अगर आप गौर करें तो प्लेट फेयर के पास्टुलेट के मुताबिक इस ट्राइएंगल की ये 2 साइड और सेंटर वाला एंगल और इस ट्राइएंगल एस क्यू आर की ये 2 साइडें और सेंटर वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों ट्राइएंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो आपने इसके नीचे लिखना है देयर सो ट्राइएंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइएंगल एस क्यू आर, और इसकी रीजन लिखनी है बच्चों आपने साइड एंगल साइड पास्टुलेट। अगर बच्चों ये दोनों ट्राइएंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर एंगल सी कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल एस आर क्यू के। एंगल सी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल एस आर क्यू के या क्यू आर एस के, यानी कि इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो मैं लिखूंगा इसके नीचे देयरफॉर एंगल C is congruent to एंगल QRS, और इसकी रीजन लिखी जाएगी बच्चों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स। गिवन में बच्चों हमें ये था कि एंगल C कॉन्ग्रुएंट था एंगल QRP के, तो मैं इसके नीचे लिखूंगा एंगल C is congruent to एंगल QRP, और ये हमें गिवन था। गिवन में आपने गौर करना है कि एंगल सी कॉन्ग्रुएंट था उस वक्त एंगल आर की, क्योंकि इधर एक ही एंगल बन रहा था और वो एंगल आर क्यू आर पी था। अब बच्चों ये दोनों एंगल जो हैं एंगल क्यू आर एस और एंगल क्यू आर पी, ये एक ही एंगल सी के कॉन्ग्रुएंट है। समझ आ रही है बच्चों कि एंगल क्यू आर एस और एंगल क्यू आर पी एक ही एंगल सी के कॉन्ग्रुएंट है। और ये कब मुमकिन है कि ये दोनों एंगल एक ही एंगल के कॉन्ग्रुएंट हों, जब पॉइंट एस और पी कॉन्करेंट हों, यानी कि ये सेम पॉइंट पर लाई कर रहे हों। तो इसलिए नीचे आपने इसके नीचे लिखना है, यानी कि इसके नीचे ही स्टेटमेंट्स में आपने लिखना है कि एंगल क्यू आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू आर पी, और रीजन में आपने लिख देना है बोथ आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। और ये कब मुमकिन है एंगल क्यू आर एस और क्यू आर पी कॉन्ग्रुएंट हो, या इसके नीचे आपने लिखना है कि इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन
point S and P lies on the same point. On the same point. So students, we have proved that if triangle SQR is congruent to ABC और S और P सेम पॉइंट पर लाई कर रहे हैं तो फिर PQR भी कॉन्ग्रुएंट होगी ABC की, और ये हमने प्रूफ करना था। तो इसके नीचे आपने लिख देना, बुक से देखकर लिख लेना कि सो बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो स्टूडेंट्स, AB will be congruent to PQ, क्योंकि S और P सेम पॉइंट पर लाई कर रहे हैं तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये किसकी इक्वल है, PQ के। और अब ये ट्रायंगल SBC ये कॉन्ग्रुएंट होगी PQR के, क्योंकि ये साइड इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है और ये साइड इसके कॉन्ग्रुएंट है। ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। तो नीचे आपने लिखना है सो ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR। अगर इसको बच्चों हम कहेंगे एंगल साइड एंगल is congruent to angle side angle। So students, it's enough for today. May Allah Almighty bless you all the time and have a good day.